ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5वां श्लोक 16। हम 16वें श्लोक को 3 दिन से पढ़ रहे हैं। आज तीसरा दिन है। पहले दिन हमने अनुवाद के ऊपर विचार विमर्श किया था, उसके बाद तात्पर्य को पढ़ते हुए, और आज पुनः तात्पर्य को ही पढ़ेंगे क्योंकि कल हमने सिर्फ आधा ही तात्पर्य पूर्ण किया था। हम एक बार श्लोक पढ़ेंगे, फिर अनुवाद पढ़ेंगे, और फिर हम जहाँ पे तात्पर्य समाप्त किए थे कल, उसके आगे से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। श्लोक 5वें अध्याय का 16वां श्लोक। ज्ञानेन तु तद् ज्ञानम् येषां नास्ति त्वमात्मनः तेषां द्वितीयवच ज्ञानं प्रकाशयि तत्परम्। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। किंतु जो कोई उस ज्ञान से प्रभुत्व हो जाता है जिससे अविद्या का विनाश हो जाता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी प्रकार प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। जैसा कि भगवान हमें समझा रहे हैं कि उस ज्ञान से, उस ज्ञान मतलब जो ज्ञान भगवद गीता में भगवान ने बताया है, और जिस ज्ञान को प्राप्त करने की विधि भगवद गीता में बताई गई है, तो उस ज्ञान से जो है अविद्या विनाश हो जाती है। समझे? उस ज्ञान अर्थात जन्म कर्म चमे दिव्यम, भगवान के जन्म कर्म के ज्ञान को जो समझ जाता है, उसकी अविद्या विनष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है, और उसे सभी चीजें इसी प्रकार से प्रकट मतलब दिखाई देने लगती है जिस प्रकार से सूर्य के निकलने पे जो है सारी वस्तुएं हमें दिखाई देने लगती है। तो जिस व्यक्ति को वास्तव में जब ज्ञान हो जाता है, तो उस ज्ञान के कारण जो है उसे सब कुछ स्पष्ट हो जाता है, जिसे भौतिक जगत में त्रिकालदर्शी बोलते हैं, क्योंकि उसे पता हो जाता है भूत में क्या होने वाला है, भविष्य में क्या होने वाला है, और वर्तमान में क्या होने वाला है। अब हम तात्पर्य में प्रवेश करेंगे। कल हम जहाँ पे समाप्त किए थे, वास्तविक ज्ञान उसी से प्राप्त हो सकता है जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो। वास्तविक ज्ञान अर्थात जो कभी बदलता नहीं। मटेरियल वर्ल्ड में ज्ञान बदलता रहता है ना। हमारे एज में जब हम किताबें पढ़ रहे थे, वो किताबें अलग थी, उसमें लिखा हुआ ज्ञान अलग था, और आज जो पढ़ाया जा रहा है वो किताबें अलग हैं, उसका ज्ञान अलग है ना। कल तक लोग किसी चीज को गलत मानते थे, आज उस चीज को सही मान रहे हैं।
मटेरियल वर्ल्ड में ज्ञान बदल रहा है ना। लेकिन वास्तविक ज्ञान अर्थात जो कभी बदलता नहीं है। आज से 5000 वर्ष पूर्व भी यही भगवत गीता थी, यही श्लोक था, और आज भी जो है 5000 वर्ष बाद भी जो है वही श्लोक है और वही भगवत गीता है ना। बदला है? कोई भी एक श्लोक बदल गया? नहीं बदल गया। ऐसा तो नहीं भगवान ने बोला नहीं नहीं अब ये चलेगा। कल भी जो भगवान बता रहे थे ये गलत है, आज भी भगवान वही बता रहे हैं गलत है। ये आध्यात्मिक ज्ञान है, ये वास्तविक ज्ञान है जो कभी परिवर्तित नहीं होता। आत्मा भी वास्तविक है, शाश्वत है, लेकिन ये शरीर शाश्वत नहीं है, इसीलिए ये शरीर भी बदलता रहता है ना। फिक्स नहीं रहता, कोई भी चीजें फिक्स नहीं है। बचपन में हम अलग दिखते थे, आज अलग दिख रहे हैं और कल और अलग दिखेंगे, है ना। बचपन में हम कुछ और खाते थे, कुछ दिन बाद कुछ और खाने लगे, और आज कुछ और खा रहे हैं और फिर कुछ दिन बाद कुछ और खाएंगे। हर चीज बदल रहा है, लेकिन जो वास्तविक ज्ञान है वो नहीं बदलता। कल भी भगवान बोल रहे थे पत्रम पुष्पम फलम त्वयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति, और आज भी भगवान बोल रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम त्वयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति। मेरे भक्त मुझे जो है पत्र पुष्प फूल ये सब ऑफर करते हैं। कल भी वही बोल रहे थे, आज भी वही बोल रहे हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखते हैं कि वास्तविक ज्ञान वास्तविक ज्ञान उसी से प्राप्त हो सकता है जो पूर्ण तरह से कृष्ण भावना भावित हो। कृष्ण भावना भावित का मतलब भगवान बोलते हैं सबसे पहले वो क्या होना चाहिए? परंपरागत होना चाहिए। भगवत गीता के चौथे अध्याय के पहले श्लोक में चौथे अध्याय के पहले श्लोक में बताते हैं इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानम हम व्ययम विवस्वान मेहे प्राह मनुरिक्ष्वाक अब्रवीत। ये जो भगवत गीता का ज्ञान है जो किस परंपरा से आ रहा है उस परंपरा का उल्लेख करते हुए दूसरे श्लोक में बोलते हैं। मैं पहले श्लोक का अनुवाद पढ़ूंगा। मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वानु को दिया है और विवस्वानु ने मनु को दिया। मनु ने मनु के पिता इक्ष्वाकु को यह उपदेश दिया। इसी के चौथे अध्याय के दूसरे श्लोक में बोलते हैं एवं परंपरा प्राप्तम मिमं राज ऋषियो विदु सकालेन महता योगो नष्ट परंतप। भगवान बताते हैं कि इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया। प्रभुपाद जी बता रहे हैं और भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि यह जो ज्ञान किस परंपरागत प्राप्त किया गया, जैसा कि पहले श्लोक में बता रहे हैं। आगे लिखते हैं और राज ऋषियों ने इसी प्रकार से इसे समझा है। राज ऋषि मतलब जो राजा भी थे और ऋषि भी थे, उन्होंने इसी प्रकार से ज्ञान समझा है। किस प्रकार से? एवं परंपरा प्राप्त, परंपरागत, जो परंपरा भगवान ने बताया पहले श्लोक में, चौथे अध्याय के पहले श्लोक में परंपरा बताया, समझे, कि यह ज्ञान जो है सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वानु को दिया। उसके बाद विवस्वानु ने जो है
इक्ष्वाकु को दिया, और इक्ष्वाकु ने जो है नहीं, विवस्वानु जो है मनु को दिया और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। इस परंपरा से ज्ञान प्राप्त किया जा रहा है। इसी परंपरा का उल्लेख जो है हमारे भगवत गीता के शुरुआत में किया गया है। भगवत गीता का शुरुआती जब आप शुरुआत में पढ़ने लगेंगे तो वहाँ पे एक लिस्ट लिखा हुआ है, ऊपर हेडलाइन है गुरु परंपरा। अर्थात प्रभुपाद जी हमें यह समझाना चाहते हैं कि हमें वैदिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, लेकिन व्यक्ति कैसा होना चाहिए? परंपरा से जुड़ा हुआ रहना चाहिए। और क्या लक्षण होने चाहिए? पहले तो परंपरागत होना चाहिए, दूसरा उसका प्रत्येक कर्म जो है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। वह कृष्ण की प्रसन्नता के लिए क्यों? तो भगवान बताते हैं भगवत गीता में 3 अध्याय के जो है 13वें श्लोक में, यज्ञ सृष्ट, अनुवाद पढ़ेंगे हम क्योंकि समय बीत जाएगा नहीं तो। भगवान के भक्त जो है सभी पापों से मुक्त होते हैं। जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होते हैं वो सभी पापों से मुक्त होते हैं। क्यों सभी पापों से मुक्त होते हैं? क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए हुए भोजन को ही खाते हैं। मतलब वे जो कुछ भी करते हैं वो भगवान को अर्पित करके ही ग्रहण करते हैं। ये दूसरा लक्षण होना चाहिए। पहले परंपरागत होना चाहिए, दूसरा वो बिना भगवान को ऑफरिंग किए कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। और क्या लक्षण है? अर्जुन भगवान से पूछता है, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेव आत्मन तुष्ट स्थिति प्रज्ञस्य तुच्यते। भगवान उसका उत्तर देते हैं। अर्जुन प्रश्न क्या करता है? स्थिति प्रज्ञस्य का भास समाधिस्तस्य केशवः स्थिति धिम किम प्रभासेत कृमासेत व्रजेत किम। स्थिति प्रज्ञ अर्थात आध्यात्मिक चेतना में लीन व्यक्ति, अर्थात जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, उसके क्या लक्षण हैं? तो क्या बताते हैं भगवान? प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेव आत्मन तुष्ट स्थिति प्रज्ञ सदुच्यते। वो मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली समस्त प्रकार की कामनाओं का परित्याग कर देता है। जो भक्त होता है, जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है, वो मन के आधार पे कार्य नहीं करता। समझे? मन में जो सही लग रहा है उसके आधार पे कार्य नहीं करता, उसका परित्याग कर देता है। वह आत्मा में संतोष करता है, अर्थात भगवान ने जो दे दिया बस उसे ही आगे बताते हैं। सुखे सुनु दुग्न मना दुखे सुनु दुग्न मना सुखे सु विगत स्प्रिय वेत राग भय क्रोध स्थिति धीमुनि रुच्यते। भगवत गीता 5वां अध्याय दूसरा अध्याय 55 और 56 श्लोक में। तो अभी जो मैंने बोला वो 56 श्लोक है। दुखे सुनु दुग्न मना सुखे सुविगत स्त्रिय वेत राग भय क्रोध स्थिति धीमुनि रुच्यते। वो त्रय तापों के होने पर भी मन से भी विचलित नहीं होता। ये पूर्ण कृष्ण भावना भावित के लक्षण है। समझे? वे आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होता है। वो आसक्त नहीं होता, उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं होता और वह क्रोध नहीं करता। ये तीनों चीजों से मुक्त होता है। ऐसे बहुत सारे लक्षण हैं जो हम पढ़ने लगेंगे तो हमारा ये श्लोक भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं कुछ ही श्लोकों को कोट करते हुए पुनः जो है मैं तात्पर्य पढ़ना स्टार्ट करूंगा। तो यहाँ पे बता रहे हैं जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, अगर हमें वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना है तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति से पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है।
और कृष्ण भावना भावित के क्या लक्षण है मैंने आपको अभी बता दिया। पहले परंपरागत होना चाहिए, दूसरा प्रत्येक चीज़ें वो भगवान को ऑफर करके ही ग्रहण करे, तीसरा उसके अंदर क्वालिटी क्या होगी आप कैसे पहचानोगे, तो वो सभी प्रकार की कामनाओं से मुक्त होता है और वो त्रय तापों के होने पर भी विचलित नहीं होता। ये कृष्ण भावना भावित के लक्षण हैं। यह अभी हम अभ्यास कर रहे हैं, इसीलिए हम अभी उस योग्य नहीं है, अभ्यास कर रहे हैं। अतः तात्पर्य पढ़ेंगे। अतः ऐसे ही प्रामाणिक गुरु की खोज करनी चाहिए। प्रभुपाद जी बता रहे हैं ऐसे ही प्रामाणिक गुरु की खोज करनी चाहिए जिसमें ये सारे लक्षण हो जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बता दिया है, और उसी से सीखना होगा। और हमें उसी से सीखना होगा। क्या सीखना होगा? वास्तविक ज्ञान। आगे कि कृष्ण भावनामृत क्या है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं वास्तविक ज्ञान क्या है, कृष्ण भावनामृत, और उसी से सीखना होगा वास्तविक ज्ञान जो कृष्ण भावना भावित है। क्योंकि कृष्ण भावनामृत में सारी अविद्या उसी प्रकार दूर हो जाती है जिस प्रकार सूर्य से अंधकार दूर हो जाता है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि कृष्ण भावना अमृत से जो है सारी अविद्या उसी प्रकार से दूर हो जाती है जिस प्रकार से सूर्य के निकलने पे जो है अंधकार दूर हो जाता है और सारी वस्तुएं प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने लगती हैं। भले ही किसी भी व्यक्ति को इसका पूरा ज्ञान ना हो कि वह शरीर नहीं अपितु इससे परे है, तो भी हो सकता है कि वह आत्मा तथा परमात्मा में अंतर न कर पाए, किंतु यदि वह पूर्ण प्रामाणिक कृष्ण भावना भावित गुरु की शरण ग्रहण करता है तो वह सब कुछ जान सकता है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं हो सकता है कि व्यक्ति को पूरा ज्ञान न हो। क्या ज्ञान न हो? कि आत्मा क्या है तथा परमात्मा क्या है, समझे? तो भी अगर प्रामाणिक कृष्ण भावना भावित गुरु के पास जाकर जो है अगर उनकी शरण ग्रहण करे तो वह सब कुछ जान सकता है। प्रभुपाद जी यहाँ पे बहुत बल देकर बोल रहे हैं, पहला प्रामाणिक होना चाहिए, दूसरा कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। उदाहरणार्थ आपका प्रामाणिक पुत्र कौन है? जो आपके गर्भ से जन्म लिया है कि जो आपकी बात मानता है? आप किसको अपना बच्चा मानते हो? जिसने जो हमारी बात मानता है ना। जो हमारी बात नहीं मानेगा हम उसे अपना बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? तू मेरा बेटा नहीं है, तू नालायक है, मर गया मेरे लिए। ये शब्द का प्रयोग हम करते हैं जो हमारी बात नहीं मानता। तो प्रामाणिक गुरु अर्थात जो परंपरा की बातों को मानता हो, ऐसा नहीं कि गुरु का परित्याग कर दिया हो, कुछ अपनी संस्था को चला दिया हो, जो अपने गुरु और अपने आचार्य के पद चिन्हों पे चलता हो। अगर हमारा बच्चा हमें छोड़ देगा तो क्या वो हमारा पुत्र रह जाएगा? क्या हम उसे अपनी संपत्ति देंगे? नहीं देंगे ना। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि उसने हमारा त्याग कर दिया है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो स्वयं की मनोधर्म से जो है प्रचार कर रहे हैं, गुरु का परित्याग करके, आचार्यों का परित्याग करके खुद एक अपनी परंपरा बना लिए हैं। हालांकि वो चीजें गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो प्रामाणिक नहीं है, परंपरा से जुड़े हुए नहीं है, इसलिए ऐसे जो परंपरा से नहीं जुड़े हुए हैं ऐसे व्यक्तियों का जो है संग नहीं करना चाहिए, या उनके प्रवचन नहीं सुनने चाहिए, या उनके मार्गदर्शन में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, दूर से प्रणाम कर लेना चाहिए।
ठीक है। और हमें कैसे लोगों की शरण ग्रहण करनी चाहिए? जो प्रामाणिक हो और परंपरागत हो, समझे, और कृष्ण भावना भावित हो। आगे, तो वह सब कुछ जान सकता है। ईश्वर के प्रतिनिधि से भेंट होने पर ही ईश्वर तथा ईश्वर के साथ अपने संबंध को सही सही जाना जा सकता है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ईश्वर के प्रतिनिधि से भेंट करने पर ही, अगर आपको सही सही ज्ञान, सही सही जानना है कि हमारा और भगवान का संबंध क्या है, तो ईश्वर के प्रतिनिधि से भेंट करना होगा। ईश्वर का प्रतिनिधि कभी भी अपने आप को ईश्वर नहीं कहता। प्रभुपाद जी बता रहे हैं जो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है वो अपने आप को कभी भी ईश्वर नहीं कहता। वो अपने आप को क्या कहता है कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। भगवत गीता 5वां अध्याय 8वां और 9वां श्लोक में वो सब कुछ करते हुए अपने को क्या समझता है? मैं इन सब का दास हूँ, मैं मालिक नहीं हूँ, है ना, मैं नौकर हूँ। दास कहावन कठिन है, मैं दासन का दास। दास कहाना जो कठिन है, लेकिन जो भक्त होता है, जो को पूर्ण रूप कृष्ण भावना भावित होता है, जो प्रामाणिक गुरु होता है, वह अपने को दासों का दास समझता है। आगे, यद्यपि उसका सम्मान ईश्वर ही के भांति किया जाता है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वो स्वयं को ईश्वर नहीं मानता, लेकिन उसका सम्मान हमें कैसे करना चाहिए? ईश्वर की ही भांति करना चाहिए। जैसे हम भगवान को रिस्पेक्ट देते हैं, वैसे प्रामाणिक गुरु को रिस्पेक्ट देना चाहिए, क्योंकि उसे ईश्वर का ज्ञान होता है। क्यों उसे सम्मान देना चाहिए? क्योंकि उसे ईश्वर का ज्ञान है। मनुष्य को ईश्वर और जीव के अंतर को समझना होता है। अतः भगवान कृष्ण ने द्वितीय अध्याय में, अर्थात दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में यह कहा है, क्या कहा है? कि प्रत्येक जीव व्यष्टि है और भगवान भी व्यष्टि है। ये सब भूतकाल में व्यष्टि थे, संपत्ति भी व्यष्टि है, संपत्ति भी व्यष्टि है, और भविष्य में मुक्त होने पर भी व्यष्टि बने रहेंगे। रात्रि के समय अंधकार में हमें प्रत्येक वस्तु एक सी दिखती है, किंतु दिन में सूर्य के उदय होने पर सारी वस्तुएं अपने अपने वास्तविक स्वरूप में दिखाई देती हैं। आध्यात्मिक जीवन में व्यष्टि की पहचान भी वास्तविक ज्ञान है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं भगवान भी व्यष्टि हैं, अर्थात व्यष्टि मतलब पूर्ण। भगवान भी जो है पूर्ण है और जीवात्मा भी पूर्ण है, ठीक है। लेकिन हम अपूर्ण क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि अज्ञानता के कारण। तो प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं, जिस प्रकार से सूर्य के उदय होने पर जो है वास्तविक स्वरूप दिखाई देने लगता है, इसी तरह से जीव जब आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो उसे जो है उसकी वास्तविक पहचान उसे दिखाई देने लगती है। और वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें प्रामाणिक गुरु के पास जाना पड़ेगा। और किस तरह से जाना होगा? तो हम यह पढ़ चुके हैं। भगवान जो है भगवत गीता में जो है 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में बताते हैं कि तत्विद्धि परिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवयः उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। हमें जो है विनित भाव से गुरु की शरण में जाना होगा। और गुरु के क्या लक्षण हैं वह हम आज शुरू में थोड़ा बहुत पढ़े हैं। वैसे अनेकों लक्षण हैं। ऐसा कहा जाता है कि भागवतम में जो है, मैंने कुछ दिन पहले कोड किया था, आप लोग को शेयर भी किया था, कि जो भक्त होते हैं उनमें सारे दैवी
लक्षण होते हैं। समझे? इस तरह से जो है प्रभुपाद जी भगवत गीता के 5वें अध्याय के 16वें श्लोक का तात्पर्य पूर्ण करते हैं। हरे कृष्णा। इससे संबंधित किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। थोड़ा जोर से बोलेंगे। जी जी जी। जी जी जी। अगर वे परंपरा से हों तो, और जो परंपरा से होंगे वो परंपरा बताएंगे। जैसे प्रभुपाद जी परंपरा से हैं, तो अभी जैसे मैं अगर अपने पिता को मानता हूं तो अपने पिता का नाम गर्व से लूंगा, नहीं तो क्या बोलूंगा पता है? मेरे पिता मेरे लिए मर गए हैं, मेरा कोई पिता नहीं है ना? हाँ, तो परंपरा अर्थात भगवत गीता में परंपरा का उल्लेख है, तो जो व्यक्ति परंपरा से होगा वो परंपरा का उल्लेख करेगा। अब उनके विषय में मुझे नहीं पता है कि वे परंपरा से हैं या नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें देखना होगा कि क्या वे परंपरा से हैं, ये हमें देखना होगा। वैसे 4 संप्रदाय हैं प्रामाणिक, ठीक, भगवान के द्वारा प्रचार किए गए 4 परंपराएं हैं, अलग अलग प्रकार से 4 परंपराएं गए, जिसके विषय में हम भविष्य में कभी बात करेंगे। हाँ, बट यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि प्रामाणिक गुरु से, और गुरु जो है परंपरागत होना चाहिए। भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि एवं परंपरा प्राप्त। बड़े बड़े राज ऋषियों ने भी जो है परंपरागत ज्ञान प्राप्त किया है, अपने मन से नहीं अध्ययन किया है। और किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न हो तो मुझे पर्सनली कॉल करके भी पूछ सकता है।